दोस्तों क्या आपको पता है कि इस अंतरिक्ष में पहली बार कौन गया था? आप लोगों में से कई लोगों को लग रहा होगा कि कोई इंसान ही गया होगा, लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहली बार स्पेस में इंसान नहीं बल्कि लाइका नाम की एक फीमेल डॉग गई थी। हालांकि और भी कई लिविंग स्पेसीज थे, जैसे कुछ मक्खियां या रैट्स, जो लाइका से पहले स्पेस मिशन कर चुके थे। इसके अलावा एक और बंदर था जिसका नाम एल्बर्ट 1 था, जिसने लाइका से पहले 1948 में एक सब ऑर्बिटल में हिस्सा लिया था, जिसे पूरी तरह से स्पेस मिशन नहीं कहा जा सकता। इसीलिए लाइका को स्पेस मिशन करने वाली पहली जानवर के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन क्या लाइका वाकई में खुशकिस्मत डॉग थी? और कैसे लाइका के जीवन के कुछ आखिरी पल जिसमें वो चाह कर भी अपनी दर्दनाक कहानी किसी को नहीं बयान कर सकती, और क्यों एक दिन लॉन्च से पहले इस मिशन के साइंटिस्ट लाइका को अपने घर लेकर गए थे, ये सभी बातें जानेंगे, सो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों 1950 से पहले इंसानों को स्पेस मिशन के लिए धरती से बाहर भेजना तब के टाइम में साइंटिस्ट के लिए काफी चुनौती भरा काम था। स्पेस मिशन में इंसान सरवाइव कर पाएगा या नहीं, यह जानने के लिए अलग अलग प्रजातियों के जानवर को स्पेस में भेजा जाने लगा। साल 1957 में मैस्को, जो कि रशिया में स्थित है, उस समय मैस्को के सड़कों पर लाइका एक मामूली आवारा कुत्ते की तरह घूम रही थी, और उस वक्त लाइका की उम्र 3 साल की थी, और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जीवन का यह साल उसकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख देगी। इस बीच 4 अक्टूबर 1957 के बीच रशिया ने अपने आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च करके लो अर्थ ऑर्बिटल में भेज दिया था। केवल 23 इंच डायामीटर वाले इस लोहे के बॉल पर 4 रेडियो एंटीनाज लगे हुए थे। हालांकि इस सैटेलाइट में ज्यादा उपकरण नहीं थे, लेकिन रशिया के लिए यह एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन स्पुतनिक 1 में कोई भी जीवित प्राणी नहीं जा सकता, इसीलिए वहाँ के वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों न इस बार किसी जिंदा बड़े जीव को स्पेस मिशन में भेजा जाए। लेकिन शायद रशिया साइंटिस्ट इस दूसरे मिशन को काफी ज्यादा जल्दी करना चाहते थे, तो इसीलिए लाइका के स्पेस क्राफ्ट को बनाने के लिए केवल 4 हफ्ते का समय ही मिला था। इसका जुर्माना बाद में उस मासूम डॉग को भरना पड़ा, और इस स्पेस क्राफ्ट का नाम स्पुतनिक 2 रखा गया। इसे स्पेशली डॉग के लिए डिजाइन किया गया था। इस स्पेस क्राफ्ट में लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगा था, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जनरेटर और डॉग के शरीर को ठंडा करने के लिए एक फैन रखा हुआ था। इस स्पेस क्राफ्ट का कैबिन स्पेस इतना कम था कि इसमें घूमना फिरना तो छोड़ो बल्कि हिलने तक का जगह नहीं था, जिसकी वजह से इस डॉग को एक ही जगह लंबे समय तक बैठना था और अपनी मौत का इंतजार करना था, क्योंकि उस समय सोवियत यूनियन के पास स्पेस क्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजने की टेक्नोलॉजी तो थी, लेकिन वापस धरती पर लाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। और जहां एक तरफ वैज्ञानिक स्पेस क्राफ्ट को रेडी कर रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ कुछ वैज्ञानिक इस मिशन के लिए कुछ सही डॉग्स चुन रहे थे, और इस मिशन के लिए एक स्ट्रीट डॉग को चुनने का फैसला किया गया, क्योंकि उनमें बाकी घरेलू पालतू डॉग से ज्यादा स्टीम कंडीशन में रहने की आदत होती है, तो यह डॉग स्पेस मिशन के लिए एकदम बेस्ट था। फिर इसे स्पेस में भेजने के लिए लाइका को ट्रेन किया गया। स्पुतनिक 2 का कैबिन काफी ज्यादा छोटा होने की वजह से लाइका को 20 दिन के लिए एक छोटे पिंजरे में कैद करके रखा गया, ताकि वह स्पुतनिक 2 के कैबिन में अच्छे से एडजस्ट हो सके। तो लाइका को इस मिशन में भेजने से पहले वहाँ के एक साइंटिस्ट लाइका को अपने साथ घर ले गए, और जिंदगी के कुछ आखिरी पलों में लाइका को उनके बच्चों के साथ खेलने कूदने का मौका दिया गया। फिर 3 नवंबर 1947 में लाइका के जिंदगी का आखिरी दिन स्पुतनिक 2 को लॉन्च कर दिया गया, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट की वजह से स्पुतनिक 2 का एक हिस्सा रॉकेट से अलग नहीं हो पाया, जिसकी वजह से लाइका के कैबिन का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ने लगा। टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि लाइका के सेंसर से सिग्नल आना बंद हो गया, और इसी वजह से लाइका की मौत हो गई। 2008 में रशिया के सरकार ने लाइका के सम्मान में एक मूर्ति स्मारक बनाई थी, और वह वही जगह था जहाँ लाइका को ट्रेनिंग दिया गया था। दोस्तों क्या विज्ञान की तरक्की के लिए किसी मासूम जानवरों का बलिदान देना सही है या गलत, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।